हो, काफ़ी सुंदर प्लेस है यार। ओरछा धाम 14 किलोमीटर यहाँ से। फाइनली वी आर रेडी टू गो टू ओरछा। और गर्मी में सामान पैक करने में भाई बहुत दिक्कत ही आती है यार, क्योंकि अभी गर्मी भी बढ़ रही है। अभी टाइम हो गया है, 1:30 बज गए हैं। तो अभी ओरछा जाएंगे तो लमसम 2 घंटे लग जाएंगे ओरछा तक। तो फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है यार, एकदम से ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि दोपहर का टाइम भी है। तो यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं ओरछा। तो अभी निकल चुके हैं ग्वालियर से और जा रहे हैं ओरछा। और अब थोड़ी सी गर्मी भी कम लग रही है, ठंडी हवा चल रही है और राइड बहुत स्मूथ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी बज गए हैं 2 बजने में 6 मिनट है। अभी करीब 1-1.5 घंटे में और हम पहुंच जाएंगे ओरछा। काफ़ी अच्छा हाईवे बना हुआ है ये झांसी ओरछा वाला, और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि आप उस तरफ देख सकते हो, पूरे पहाड़ों के बीच में, और इस तरफ भी पहाड़ हैं, और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया है अब। तो अभी यहाँ से ओरछा रह गया है 110 किलोमीटर, और 80-90 पे क्रूज़ करते जा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे। बहुत सही लग रहा है राइड करके। तो ये सिंध नदी है। अभी तो आई डोंट थिंक सो कि ये यूज़ में आ रही होगी। सो ओरछा यहाँ से रह गया है 17 किलोमीटर, और हमारा स्टे यहाँ से रह गया है 12 किलोमीटर। सो सबसे पहले चेक इन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर्टी कैसी है। थोड़ा सा विलेज थीम में ही रिज़ॉर्ट हम लोगों ने बुक किया है। तो वहाँ से डिस्टेंस ओरछा का है 6 किलोमीटर के अराउंड। तो प्लेसेस ओरछा में भी आप लोग बुक कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल शाम के टाइम रिवर के पास बैठना है। या ओरछा में भी कई रिज़ॉर्ट और होम स्टेज थे, बट हम लोगों ने थोड़ा सा ये मतलब अलग एक गांव में रिज़ॉर्ट है, थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर दूर, तो उसमें बुक किया है। तो ये हम शायद उसी गांव की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आसपास देख सकते हो आप खेत हैं, और मोस्टली यहाँ पे गेहूं की खेती ही कर रखी है लोगों ने। और कोई क्रॉप मैंने पूरे रास्ते में देखी नहीं, व्हीट की ही ज़्यादा प्रोडक्शन है यहाँ पे। ओरछा धाम 14 किलोमीटर यहाँ से। बीच में जब हमारे थे तो नेविगेशन कोई और रास्ता दिखा रहा था, बट वो रास्ता शायद अब काम करता है नहीं। तो ये हम आगे से घूम के आए हैं, क्योंकि नेविगेशन रास्ता तो दिखा रहा था लेकिन रोड वहाँ पे नहीं थी। बिल्कुल ऑफ बीट डेस्टिनेशन है यार ये। यहाँ पे तो मेरे को नहीं लग रहा है ज़्यादा ट्रैवलर्स आ रहे होंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओरछा अभी तक लेस एक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से है, कि इतने लोग यहाँ पे ज़्यादा आते नहीं हैं। और व्यू काफ़ी सही है यार यहाँ का, पूरा माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है। और रोड भी काफ़ी सही है, ये ऐसा नहीं है कि गांव के हिसाब से रोड टूटी हुई है, रोड पूरी बनी हुई है। सो यहाँ पे एक लेक है काफ़ी सुंदर सी, तो हम थोड़ा सा कंटेंट बनाने इंस्टा के लिए वहाँ जा रहे हैं, गाड़ी के पास नीचे से पीछे से रास्ता होके। और अगर आप लोग इंस्टा पे मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो सेम ही यूज़र नेम है, आप वहाँ पे जाके भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी ट्रिप्स की सारी अपडेट्स
और प्लेसेस वगैरह सब कुछ वहीं पे डालता हूँ। तो हम अपनी प्लेस पे तो पहुँच ही गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चिल करेंगे इस प्लेस पे और उसके बाद रिज़ॉर्ट में जाएंगे। ओहो, काफ़ी सुंदर प्लेस है यार, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से चलते हैं, काफ़ी सही लोकेशन थी। आज का स्टे महुआ हिल व्यू होम स्टे। सो अब गेट बंद है, इसका रास्ता कहीं और से एक बार पूछना पड़ेगा। मैक्स जो खाना लोकेशन है एग्जैक्ट नहीं है, आप यहाँ से तो एग्जैक्ट थी बट मिलेंगे। तो आप किस तरफ से आए हैं? हमको मेन ग्वालियर से आ रहे हैं। अच्छा, तो हाईवे से आए होंगे। हाँ हाँ हाँ, वो कभी कभार क्या है, वो एक जहाँ पे टर्न नहीं होता, हाँ, वहाँ टर्न दिखा हमारा टर्न दिखाता है जी। किस तरफ लगाऊं आगे? ये है होम स्टे, ये है बंदर। थोड़ा सा वीराना वीराना सा दिख रहा है क्योंकि आंधी आई थी। कितने टाइम पहले बनाया था ये? सर हम लोग को 3 साल से ज़्यादा हो गया। 3 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी ऐसा थोड़ा सा कुछ दिन पहले हुआ, वरना यहाँ पेड़ थे, सब सारी चीज़ें लगी थी, लेकिन आंधी बहुत तेज आई। हाँ हाँ, अब पीछे आई थी आंधी और हमारे साइड तो ओले भी बहुत आए हैं। ओले तो सर ये बड़े बड़े, यहाँ पे भी गिरे हैं? इतने बड़े बड़े ओले। अच्छा। पेड़ यहाँ पे तो फसल थी, मटर के पेड़ लगे थे। अच्छा। तो कोई देख के नहीं बोल सकता कि वहाँ कोई पेड़ था। अच्छा। पेड़ मतलब जड़ के साथ ही उखड़ के चले गए। हम्म। यहाँ वो चला गया, वो पड़ा काट के रखा हुआ है। चलो, कौन सा ये वाला रूम है? ओके। सो ये है आज का स्टे। मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो ये व्लॉग तो बहुत बड़ा हो गया होगा, तो या तो इस व्लॉग को मैं एक पार्ट में डालूंगा या कट करके 2 पार्ट में डालूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना। हाँ भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।